हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सारथी एजुकेटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। कैलेंडर की आज इस पार्ट 2 क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें डिस्कस करी और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको नए क्वेश्चंस के साथ करवाए। आज की इस क्लास में मैं आगे की चीजें करवाऊंगा। अगर आपने पिछली क्लास देख रखी है तो बहुत बढ़िया है, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। बट अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देख लीजिए प्लीज। उसके अलावा अगर आप सारथी एजुकेटर्स के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। उसके अलावा आप सारथी एजुकेटर को हमारे बहुत सारे वेरियस जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें मेल कर सकते हैं sarthi@gmail.com पे, सारथी एजुकेटर अबोर फेसबुक चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए आप जो है वो 7740012400 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप उसके अलावा हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। और एक मिनट उससे पहले ये जो मैंने थॉट लिखा है ना, व्हेन द डे इज गुड, लिटरली मैं आपसे कहूं कि ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जो है वो चेंजिंग जो है वो थॉट हो सकता है। मतलब कि उनका डे प्रोसेस, उनका डे को लेके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो कहते हैं कि व्हेन द डे इज गुड, कि अगर आपका दिन अच्छा है, आपने ठीक ठाक चीजें कर ली हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि आज अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो आप उसको ग्रेट कैसे बना सकते हैं? कुछ नई चीजें सीख के, नई चीजें करके। बट अगर आपका दिन अच्छा नहीं जाता, व्हेन द डे इज बैड, कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पाए ठीक ठाक, वो फीलिंग्स आती हैं हमें, ठीक है। तो देन ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। तो देखिए कि एट द एंड ऑफ डे जब आप खुद से बात कर रहे हैं तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो बैड डे गया है उसमें जो लॉसेस हुए उनको मिनिमाइज करके आप कुछ सेटिस्फैक्टरी कर पाए। नो डाउट कि ये जितना कहना और बोलना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल रहता है ये करना, ठीक है। बट आप अगर कमिटेड रह के और अगर सेल्फ विल पावर के साथ करने की कोशिश करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल? 2005 की मार्च की कौन सी डेट को फ्राइडे हो था? आपको याद हो, अगर मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई रैंडम डेट निकालनी हो, मतलब कोई भी रैंडम डेट निकालनी हो, जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछ लूं कि 1 अप्रैल जो है 2001 को क्या था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक करवाई थी। उसमें हम क्या करते थे, जब भी कोई रैंडम डेट निकालनी है और उसके दिन डे बताना हो, डेट बताना हो, जैसे उसने फ्राइडे पूछा कि फ्राइडे कब होगा, तो उससे पहले हम क्या करते थे कि हम उस पर्टिकुलर डेट को लिखते थे। जैसे मैंने कहा कि 1 अप्रैल की बात है तो उस डेट को लिख लिया, प्लस वो मंथ है उस मंथ के कोड को लिखते थे। अगर आपने इसको थोड़ा डिटेल समझना है तो आप प्लीज पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। मंथ का कोड, प्लस उसके बाद में वो ईयर कौन सा है, ठीक है, मतलब कि वो ईयर कौन सा है, ठीक है, प्लस उसके बाद में उसमें लीप ईयर कितने आए, ठीक है, कितने लीप ईयर आए, मतलब जैसे 2001 है, ठीक है, तो एक में देखना है लीप ईयर कितने आए। इस एक में कोई लीप ईयर नहीं आया, ठीक है। जैसे 4 होता तो 4 सालों में एक लीप ईयर आ जाता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। प्लस उसके बाद में आपने लिखना है सेंचुरी का कोड। और ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगी, तो डोंट वरी, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखा रखा है। देखिए, अगर आपको सेंचुरी का कोड लेना हो, जैसे सपोज करो कि आपसे पूछा गया कि 2000 से आगे की मैं बात करूं, जैसे आपसे पूछा गया कि 2022, ठीक है, तो अगर 2000 से ऊपर का है तो ये 2000 से लेके 2099 तक ये कैलेंडर जो है वो कोड कौन सा फॉलो करेगा? 6 फॉलो करेगा। कहने का मतलब 6420, 6420। तो कहने का मतलब आगे ये रिपीट हो जाएगा, पीछे भी ये रिपीट होता है। 1500 के लिए 0 यूज होता, ठीक है। इसी तरह से आपने मंथ का जो कोड है वो इसमें से लेना है, ठीक है। अगर जनवरी मंथ है तो 0 कोड है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, इसी तरह से। और इसको मैंने याद भी करवाया था पिछली क्लास में, 033, 614, ठीक है, 625 और उसके अलावा 035, ठीक है। देन अब अगर हम बात करें कि जैसे इसने इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे
इस क्वेश्चन में हमसे उसने क्या पूछा है कि मार्च 2005 के लिए, अभी मैं इसी को निकाल रहा हूँ, 1 अप्रैल 2001 का आप निकाल के देख लेना कि क्या डेट आता है, ठीक है। और वो इसी क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है। अब मैं ना क्या करता हूँ, मैं 1 मार्च की डेट पता कर लेता हूँ। अब देखो मुझे नहीं पता कब फ्राइडे आएगा, आपको कैसे पता कि मार्च की कौन सी डेट में फ्राइडे आएगा 2005 में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 1 मार्च निकाल लेते हैं पहले। ऐसे केसेस में जब कोई डेट बताई ना हो तो आप ना फर्स्ट डे ऑफ द मंथ निकाल लीजिए, कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ मार्च निकाल लेते हैं हम। अब फर्स्ट मार्च के लिए क्या है, डे 1 हो गया, डेट 1 हो गई, ठीक है। मंथ का कोड, अब आप मार्च के मंथ का कोड यहाँ से देखिए 3 है, ठीक है। तो आप मार्च के मंथ का कोड यहाँ पे लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस ईयर कौन सा है, 5 है, ठीक है। और 5 सालों में एक ही लीप ईयर आता है 2004। और आपको ये बात मैंने पहले भी बता रखी थी, कोई भी जो ईयर होता है वो लीप ईयर होता है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए, और अगर वो सेंचुरी है तो वो लीप ईयर होती है जब वो 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये बात। प्लस उसके बाद में अगर हम बात करें तो सेंचुरी का कोड, जैसे मैंने भी आपको आगे बताया था कि 2005 है तो वो 2000 से आगे की है तो उसका कोड 6 रहेगा। और इस सारे को ना 7 से डिवाइड करना है। अब मैंने आपको ये भी चीज वहां पे बताई थी कि इसको 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। आप क्या कर सकते हो, इसमें जो 7 का टेबल बनता है ना उसको खत्म कर दो, 6 और 1 7 छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब उसके अलावा 5 और 2 इधर से लिए 7 पूरा हो गया, छोड़ दो, इधर 1 बच गया, ठीक है। तो 1 और 1 2, तो इसका एंड आंसर जो रहने वाला है रिमाइंडर, जो हम बाकी देखते हैं, मतलब कि इसमें जो बाकी बचता है उसको देखना है। अब इस बाकी से क्या पता चलेगा, इस बाकी से पता चलेगा 2, और 2 कोड देख लेना है किसका है, तो 2 कोड है आपका यहाँ पे पास ट्यूसडे का। अब उसने पूछा था कि फ्राइडे कब कब था, तो फ्राइडे कब होगा अगर फर्स्ट 2 कोड किसका है, ट्यूसडे का, कोड 2 है ये, डेट 2 नहीं है, 2 मार्च नहीं है, कोड 2 आया, इसका मतलब ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब कब, 1 मार्च को जो ट्यूसडे था। इससे मुझे ये पता चला कि 1 मार्च को ट्यूसडे था। अब आपसे वो पूछ रहा है कि फ्राइडे कब कब था। अगर 1 मार्च को ट्यूसडे होगा तो 2 को क्या होगा, वेडनेसडे, 3 को क्या होगा, थर्सडे, 4 को क्या होगा, फ्राइडे। और अगर 4 को फ्राइडे होगा तो फिर साथ साथ के गैप पे फ्राइडे आएंगे ना, तो इसका मतलब 4th ऑफ मार्च को क्या रहने वाला है आपका, फ्राइडे रहने वाला है। तो उसके बाद में 11 को होगा, फिर 18 को होगा, फिर 25 को, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो कुल मिला के आपको आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। तो विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आप ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन लेके देखिए और सेल्फ पे ट्राई करिए इसको, ठीक है। अब उसके अलावा ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे उसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 23 मार्च है, ठीक है, 23 मार्च और 2000 को कौन सा 23 मार्च 2000 को कौन सा डे था। और एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप मुझे बताइएगा 9 जनवरी 2016 को कौन सा डे था। ये दोनों क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप। आपको अगर ये मेथड समझ में आया तो भी पता चल जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन 2 क्वेश्चन में क्या डाउट रहने वाले हैं। अगर आप मेरे से डाउट पूछते हैं तो मैं हर मेरी संभव कोशिश करूंगा कि मैं आपके वो डाउट्स जो है वो क्लियर करूं, आपको उसका जवाब दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहते हैं कि विच 2 मंथ्स इन ए ईयर हैव द सेम कैलेंडर। बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक तरह से मैं इसको मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकता हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में ना अभी आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उससे पहले वो कहना क्या जा रहा है वो बात मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। वो कहना क्या जा रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि कौन कौन से महीने ऐसे हैं एक कैलेंडर में जिनका ना पहला पहला दिन सेम आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फरवरी है, ठीक है, 1 फरवरी को जो डे रहता है वही ना 1 मार्च को रहता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फरवरी अगर 28, ध्यान रखना, अगर 28 दिनों वाली फरवरी है, क्योंकि 28 दिनों के बाद जो वो डे रिपीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये बात पिछली प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी थी कि 7 से डिवाइड होने के बाद जो आता है, 7 के बाद जो 8वां दिन आता है, ठीक है, वो पहले दिन जैसा ही होता है। इसी तरह से 8 के बाद में 15वां दिन आएगा, वो भी पहले के जैसा ही होगा। 15 के बाद में 22वां दिन आएगा, वो भी पहला दिन ही जैसा होगा, और 29वां दिन भी वैसे ही रिपीट होगा। मतलब कि हर 7 के टेबल के बाद, ठीक है, जैसे 14 के बाद 15 आया, 21 के बाद में 22 आया, 28 के बाद में 29 आया, तो हर 7 के टेबल के बाद वाला डे रिपीट होता है।
मतलब कि अगर 1 फरवरी को सपोज करिए मंडे है, तो डेफिनेटली 1 मार्च को भी मंडे होगा, अगर फरवरी का महीना किसका है, 28 दिनों का है। तो कहने का मतलब 7 की टेबल के तुरंत बाद डे रिपीट होता है। अब यही ये पूछना चाह रहा है कि 1 फरवरी और 1 मार्च को अगर सेम डेट आती है, डे आता है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसका सेम डे आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पीछे, मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूं। इस टेबल में इसका सिंपल सा आंसर इस टेबल में छुपा हुआ है। इस टेबल में जिस जिस महीने का कोड सेम है ना, उसका फर्स्ट डे भी सेम होता है। जैसे देखो, जनवरी का कोड 0 है, इसी तरह से अक्टूबर का कोड भी 0 है। तो जो 1 जनवरी को डे होगा ना, वही 1 अक्टूबर को होगा। कहने का मतलब 1 डे ऑफ जनवरी एंड 1 डे ऑफ अक्टूबर जो है वो सेम रहने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें फेब की, ठीक है, तो जो 1 डे ऑफ फेब रहेगा, ठीक है, जो फेब का फर्स्ट डे रहेगा, फेब का, वही फर्स्ट डे जो है वो किसका रहने वाला है, मार्च का रहने वाला है, और वही फर्स्ट डे जो है वो किसका, नवंबर का रहने वाला है। तो इस तरह से, और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने कोड दिए हैं ना, ये कोड नॉर्मल ईयर के लिए है। ठीक है, ये कोड नॉर्मल ईयर के लिए है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये कोड लीप ईयर के लिए नहीं है। ठीक है, लीप ईयर के लिए मैं आपको बता दूं, ये कोड बदल जाते हैं। ठीक है, जनवरी का कोड जो है वो 0 ना रह के 6 काउंट होता है, और फेब का कोड 3 ना रह के 2 काउंट होता है। बस ये 2 कोड बदल जाते हैं, बाकी सारे कोड सेम रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 0 का मतलब 7 होता है, 0 और 7 एक ही बात है। ठीक है, तो इसका 1 कम कर दिया 6, और 3 को 1 कम कर दिया 2, तो ये 2 कोड बदल जाते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग लीप ईयर में जो वो कौन कौन सा महीना सेम फर्स्ट डे दिखाएगा वो भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जनवरी यहाँ पे 6 हो गया, तो अब जनवरी का कोड अक्टूबर जैसा नहीं होगा। अब 6 हो गया तो जनवरी का कोड किसके जैसा हो जाएगा, जुलाई जैसा हो जाएगा। तो आप उसके अलावा अप्रैल जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का फर्स्ट डे सेम होता है जब वो महीना, जब वो साल लीप ईयर हो। आई बात समझ में? आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो अब मैं अगर आपको लिखवाऊं ये सारी चीजें, ठीक है, तो आप ध्यान से लिखिएगा कि जनवरी का जो महीना है, ठीक है, जनवरी का जो महीना है उसका कोड अक्टूबर महीने के जैसा ही होता है, अगर आप उस टेबल में देखेंगे तो। ठीक है, जनवरी का अक्टूबर के जैसा ही होता है। ठीक है, इसी तरह से आप फरवरी में आएंगे आएंगे तो फरवरी, मार्च और नवंबर का आप उस कैलेंडर में, उस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, फरवरी, मार्च और नवंबर का सेम रहता है। फिर अप्रैल का और जुलाई का सेम रहता है। ठीक है, और चौथा नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो सितंबर का और दिसंबर का फर्स्ट डे सेम रहता है। ठीक है, अब आपसे इसने पूछा गया कि इन पेयर में से कौन सा पेयर इस चीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप पहला देखो, जून और अक्टूबर नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, जून और अक्टूबर फॉलो नहीं कर रहा। अप्रैल और नवंबर का कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, अप्रैल और जुलाई, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं कर रहा। तो उसने पूछा कौन सा पेयर। अब इसको याद कैसे रखना है उसका भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जे से जनवरी, ओ से अक्टूबर, तो इसको याद आप रख लेना। सॉरी, देखो, जनवरी से जी ओ, ठीक है, जियो से याद रख लेना, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, इसको आप याद रख लो। फिर एम ए से मार्च और एन ओ से नवंबर, फिर मानो। ठीक है, अप्रैल और जुलाई, इसको आप याद रख सकते हो एपी जूस से। ठीक है, एपी जूस। एंड देन सितंबर, दिसंबर को आप याद रख सकते हो एसडी कार्ड जो आते थे, है ना, पुराने टाइम में एसडी कार्ड फोन में डालते थे, तो एसडी कार्ड से। अब इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, ये नॉर्मल ईयर के लिए है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको लीप ईयर के लिए भी लिख लेंगे। ठीक है, लीप ईयर के लिए भी आप लिख लीजिएगा इसको। लीप ईयर के लिए जो वो चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि लीप ईयर के जो 2 कोड हैं वो बदल जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो कोड जनवरी का बदल जाता है और एक फरवरी का कोड बदल जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके पेयर भी बदल जाएंगे। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, तो आपका आंसर इसका अप्रैल और जुलाई रह गया। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल बट बहुत बार पूछा गया। अब ये क्वेश्चन मैं ना भी कराऊं तो आपसे हो जाना चाहिए, पर मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पंजाब के एग्जाम्स में, सॉरी, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा एसएससी वगैरह भी इस क्वेश्चन को पूछ लेती है। ठीक है, और ये कैलेंडर जो मैं करा रहा हूँ ना, ये इतना कि डीप और इतना कि एलिबोरेटेड करा रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, तो आपका आसानी से कैलेंडर का क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आपने दोनों वीडियोज देखी हूँ। अब क्या है, सीता टोल्ड दैट हर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर
18th जुलाई बट बिफोर 22 जुलाई। मतलब कि कहते हैं कि जो सीता लड़की है उसको पता है कि उसके पिता का ना जन्म जो है ना वो 18 जुलाई के बाद है, ठीक है, परंतु 22 जुलाई के पहले है। तो इसका मतलब 19 को हो सकता है, 20 को हो सकता है, 21 को हो सकता है, ठीक है, इन डेट्स पे हो सकता है उसके पिता का जन्मदिन। फिर कहते हैं कि बट हर ब्रदर टोल्ड दैट फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 19th जुलाई बट बिफोर 24 जुलाई। उसके भाई को पता है कि उसका जन्मदिन 19 के बाद है और 24 के पहले है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब 20 को होगा, जब 21 को होगा, जब 22 को होगा, जब 23 को होगा और 24 को नहीं होगा, मतलब 24 के बीच में होगा, 24 और 19 के बीच में, ठीक है, मतलब कि इन डेट्स पे उसको आइडिया है, उसने बताया। देन उनकी जो माता जी हैं वो कह रही हैं कि जो बर्थडे है उसके पति का, हिज बर्थडे मतलब उसके पति का जो बर्थडे है वो 20 के बाद है पर 23 से पहले है। मतलब कि 20 के बाद है, 20 के बाद है मतलब कि 21 को हो सकता है, 22 को हो सकता है, ठीक है, 23 को नहीं होगा, तो इन डेट्स पे नहीं होगा। मतलब कि जो आफ्टर और बिफोर लिखा है उन डेट्स पे नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम देखें तीनों में तो तीनों का डेटा जो कॉमन बता रहा है वो क्या बता रहा है, 21 बता रहा है। तो इसका मतलब उसके पिता का जन्मदिन जो वो 21 जुलाई को था। सिंपल डेटा कंपैरिजन प्रोसेस रहता है, आपने मैच कर लेना है कि सबकी इंफॉर्मेशन जो वो सही है। तो उसमें से उसने बोला ना कि इफ द स्टेटमेंट ऑफ ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों की स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बट मैच करेगी वही एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कहते हैं कि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कांट बी इधर। इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, बढ़िया से डिस्कस किया था साथ में, ठीक है, और मैंने एक बात बताई थी कि जो ये मैं कोड लिख रहा हूँ 100 सालों के लिए, ये 5 कैसे आया ये मैंने भी डिस्कस किया था वहां पे, कि 100 सालों में हमें ओड डे अगर चेक करने पड़े तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको 100 सालों में ओड डे चेक करने पड़ेंगे तो आपने क्या करना है, हर एक साल में एक दिन आगे बढ़ते तो एक ओड डे आता है। तो 100 सालों में 100 ओड डे तो सीधे आ जाएंगे, पर उसके बाद में 100 सालों में 24 लीप ईयर आते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से टोटल 24 ये आगे। और जब आप 124 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये 5 आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको पीछे भी डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, ठीक है। तो अब 5 आ जाएगा, इसी तरह से 200 सालों में 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। और ये जो 5 3 1 0 है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने पूछा था हमसे कि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी क्या नहीं हो सकता। अब 5 से क्या पता चलता है, अब 5 से क्या पता चलता है, तो आपने 5 के लिए ये कैलेंडर देखना है। 5 से पता चलता है फ्राइडे, ठीक है, 3 से पता चलता है वेडनेसडे, मतलब कि ये सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं। फ्राइडे होता है, ठीक है, उसके अलावा वेडनेसडे होता है, मंडे होता है, संडे होता है, ये सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने उसको याद रखने का आपको तरीका बताया था, टीटीएस। टीटीएस का मतलब होता है टी से ट्यूसडे, ठीक है, टी से थर्सडे, ठीक है, और एस से सैटरडे। ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी सदी के लास्ट डे नहीं होते बल्कि फर्स्ट डे होते हैं। तो उसने पूछा कि इनमें से कौन से नहीं है, तो ट्यूसडे भी नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी नहीं होता, थर्सडे भी नहीं होता, और सैटरडे भी नहीं होता। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है, ये वाला। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, या फिर लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, यहां तो लगा है कांट भी, देखो यहाँ पे उसने क्या लगाया है, कांट भी कौन सा नहीं हो सकता। और अगर लगाया होता, ये नोट हटाया होता और कैन भी लगाया होता, फिर इसका आंसर संडे था। अगर आपसे पूछता कि कौन सा दिन जो वो सदी का लास्ट डे हो सकता है तो संडे होता। बट अगर इसी को एक और क्वेश्चन बनाऊं मैं इसका, अगर यहाँ पे मैं यही लिखूं सारा कुछ, और अगर मैं यहाँ लास्ट की बजाय यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कांट बी, तो आंसर संडे था। और अगर मैं लिख देता फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, तो इसका आंसर क्या था, ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे तीनों ही होते हैं। तो मतलब कि ये जो 3 लिखे हैं ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी होते हैं, और ये जो 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब 5 का मतलब क्या रहता है, फ्राइडे रहता है गाइस, ठीक है। 3 का मतलब जो क्या रहता है, वेडनेसडे रहता है, ठीक है। 1 का मतलब जो है वो आपका मंडे रहता है, और 0 का मतलब जो है वो आपका दोस्तों संडे रहता है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 डे जो है वो एक सदी के आखिरी दिन होते हैं, और ये 3 दिन जो है वो सदी के पहले दिन होते हैं। आई होप कि ये आपको बात थॉरोली क्लियर होगी, ठीक है।
अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको अगली चीज कराने वाला हूँ। ये भी एक मिसलेनियस टाइप का ही क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये भी करना बहुत ही आसान है। उसने बोला कि एक मंथ है, 31 दिनों का महीना है, उसका तीसरा दिन क्या है, थर्सडे है। ठीक है, द थर्ड थर्सडे उसने बोला, थर्ड थर्सडे उसका 16 तारीख को पड़ता है। ठीक है, उसका थर्ड थर्सडे 16 को पड़ रहा है। अब आप मुझे बताओ, तीसरा थर्सडे है ये क्या है, उसका थर्ड थर्सडे। ठीक है, थर्ड थर्सडे। अब मैं आपसे पूछूं कि पिछला थर्सडे कब होगा, तो आप कहोगे 9 को होगा। उससे पिछला कब होगा, तो 2 को। ठीक है, 7 और 2 9। ठीक है, मतलब कि 2 7 9 हो गया, और 9 में 7 जोड़ूंगा तो 16 आ गया। अगला थर्सडे कब होगा, 7 दिनों बाद 23 को होगा। उससे अगला थर्सडे कब होगा, 30 को होगा। ठीक है, मतलब कि ये थर्सडे डेट्स हैं। ठीक है, अब उसने कहा व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, मतलब कि 30 को थर्सडे है तो 31 को क्या होगा दोस्तों, 31 को अगर ये थर्सडे है तो 31 को ऑब्वियस सी बात है फ्राइडे होगा, सिंपल। अब मैंने कहा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छे वाला इसमें क्या होगा। ठीक है, और उस दिन 5th फ्राइडे ही होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि उस दिन फ्राइडे 5वां फ्राइडे होगा। 5वां क्यों होगा, क्यों, क्योंकि एक 3 को फ्राइडे आएगा, एक 10 को भी फ्राइडे आएगा, एक 17 को भी फ्राइडे आएगा, एक आपका 24 को भी फ्राइडे आएगा, और नेक्स्ट फ्राइडे 31 को आएगा। ठीक है, तो 5 फ्राइडे आ जाएंगे। अब ना एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ पहले। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये, चलिए अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ थोड़ा सा, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ के, कि एक स्टेप आगे बढ़ के आप में इससे वो चीजें पूछता है तो वो क्या चीजें रहती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसमें वो कैसे उस चीज को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे हम, और कैसे बताएंगे आप। अब ना इस क्वेश्चन में पता क्या आता है, इन ए मंथ ऑफ 31 डेज, आपको ना ये चीज नहीं लिखी मिलेगी। ठीक है, वो आपसे पूछेगा इन ए मंथ ऑफ 31 डेज देर आर फाइव फाइव, सपोज करो कि उसने मंडे बोल दिए। ठीक है, एक महीना है, वो कह रहा है कि एक महीना है उसमें 5 मंडे है। ठीक है, 5 मंडे है। अब बताओ उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा। इस क्वेश्चन में तो क्या था, इस क्वेश्चन में इसने ये चीज लिख के ना थोड़ा आसान कर दिया हमारा काम, बहुत ही आसान कर दिया, थोड़ा क्या बहुत आसान कर दिया। मुश्किल अब भी नहीं है, जो चीज मैंने पूछी वो भी मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं कि 31 दिन का महीना है, उस महीने में ना 5 मंडे है, उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। करना कैसे है उसके लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। आप ना मुझे एक बार बताइए दोस्तों, कि अगर आपके पास 28 दिनों का महीना है तो क्या उसमें कोई दिन 5 बार आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आएगा। कोई भी डे 5 बार नहीं आता। सारे डे कितने बार आते हैं, 4 4 बार ही आते हैं। अगर आपके पास कोई महीना 28 दिन का है तो उस महीने में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 4 बार आएंगे सारे दिन, क्योंकि 4 हफ्ते 28 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई महीना 29 का है, ठीक है, आपके पास कोई महीना 29 का है, तो उसमें क्या सीन रहेगा। तो मैं इन तीनों केसेस को डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को हम समझते हैं कि इसका क्या फंडा रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपके पास कोई महीना 29 का है, और सपोज करो कि उसका पहला दिन मंडे है, फर्स्ट डे मंडे है। ठीक है, तो फिर मंडे कब आएगा, आप ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने अभी बताया 7 दिन बाद आता है, तो 8वां दिन आएगा। 8 के बाद कब मंडे आएगा, आप कहोगे बहुत सिंपल है, 15वां दिन आएगा। ठीक है, उसके बाद में 15 के बाद में कब आएगा, आप कहोगे 7 जोड़ देंगे, फिर से 22वां दिन आएगा, और फिर 29वां दिन मंडे आएगा। कहने का मतलब, अगर कोई महीना 29 दिन का है तो उसका पहला और आखिरी दिन वही होता है जो 5 बार आता है। कहने का मतलब उसका फर्स्ट डे जो है ना वो 5 बार आता है, मतलब वो महीना उसी दिन पे खत्म होता है और उसी दिन से शुरू होता है। जिस दिन से शुरू होता है उसी पे खत्म होता है, और वही दिन कितनी बार आता है, 5 बार होता है। ये तो हुआ एक बार। अब आपसे मैं कहूं कि यही महीना 30 दिन का है, तो उस महीने का पहला दिन मंडे हुआ, तो ऑब्वियस है उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा, 30वां दिन क्या होगा, आप यहीं से बता सकते हैं, उस महीने का तीसरा दिन ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ अब इसको मंडे से नहीं शुरू करता, मैंने कहा इसको मंडे से शुरू ना करके अगर मैं इसको शुरू कर लेता हूँ संडे से, तो अगर पहला दिन संडे है तो इसका दूसरा दिन मंडे होगा। ठीक है, अगर 2 को मंडे है तो इसका 9वां दिन भी मंडे होगा। इसका मतलब कि
मंडे, नेक्स्ट मंडे जो है वो आपका कब आएगा, इसका जो वो चलिए नेक्स्ट मंडे कब आएगा, आपका 9th डे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंडे 9th डे आएगा। उसके बाद में इसका नेक्स्ट जो है वो 16 को आएगा। आप इसमें 9 जोड़ साथ साथ जोड़ते रहो। 16 के बाद में इसका नेक्स्ट मंडे 23 को आएगा, और 23 को इसका नेक्स्ट मंडे लास्ट में कब आएगा, मंडे 30वां दिन। तो कहने का मतलब ऐसा महीना जिसमें 30 दिन हो, उसके पहले 2 दिन जो होते हैं ना वो 5 बार आते हैं दोस्तों। मतलब उसका पहला दिन और दूसरा दिन 5 बार आता है। अब रही बात शुरू होने की, तो जो दिन आपसे पूछा गया है वो तो 5 बार आएगा ही आएगा, उससे शुरुआत होगी उस महीने की, वो पॉसिबल है। पर उसके पिछले दिन से भी अगर वो शुरू होता है ना, तो भी वो 5 बार आ जाएगा। बट खत्म करने की बात करें तो जो दिन 5 बार बोला गया है उस पे भी खत्म हो सकता है, और उसके अगले दिन पे भी खत्म हो सकता है। जैसे यहाँ देखो कि शुरू मंडे से हुआ था तो खत्म ट्यूसडे पे हुआ था। तो कहने का मतलब इसके पहले 2 दिन 5 बार आते हैं, और खत्म होने का इसका मेथड मैं बताऊं तो 0 -1 +1 कॉन्सेप्ट से इसको याद रख सकते हो दोस्तों। कि अगर कोई महीना 5 बार आ रहे 30 दिन का है, और उसमें 5 दिन कोई आ रहे हैं, कोई वार जो वो 5 बार आ रहा है, तो वो खुद से शुरू हो या तो पिछले से शुरू हो तो 5 आएगा। खत्म की बात करें तो वो खुद पे खत्म हो सकता है और अपने अगले दिन पे खत्म हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं 31 दिन के महीने की बात करूं, तो अगर पहला दिन मंडे हुआ तो 31वां दिन क्या होगा, इसका वेडनेसडे हो जाएगा। 31वां दिन दोस्तों क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। और अगर यहाँ संडे से शुरू हुआ तो 31वां दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्यूसडे हो जाएगा उस केस में। ठीक है, बट मैं कहता हूं मैं ना संडे से शुरू करता ना मंडे से शुरू करता, मैं 1 तारीख को सैटरडे लिख लेता हूं। तो 2 तारीख को क्या होगा आपका, संडे होगा। 3 तारीख को क्या होगा आपका, मंडे होगा। अगर 3 को मंडे हुआ दोस्तों तो फिर कब मंडे होगा, 10 को मंडे होगा। ठीक है, उसके बाद में मंडे कब होगा, 10 के बाद में 7 दिन बाद 17 को मंडे होगा। ठीक है, 17 के बाद में मंडे कब होगा, 24 को मंडे होगा। ठीक है, 24 के बाद में मंडे कब होगा, 31 को मंडे होगा। कहने का मतलब ये 5 दिन मंडे के आ जाएंगे। तो इससे मुझे कंक्लूजन मिला कि अगर 31 दिन का महीना हो तो उसमें पहले 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। और महीने का फर्स्ट डे क्या होता है, जो दिन 5 बार बोला गया वो तो वही हो सकता है, उसका पिछला दिन भी हो सकता है और उससे पिछला दिन भी हो सकता है। मतलब कि पहले 0 भी पॉसिबल है, 1 दिन पीछे भी पॉसिबल है, 2 दिन पीछे भी पॉसिबल है। खत्म की बात करें तो वो खुद पे खत्म होगा, मतलब 0 पे खत्म हो सकता है, अगले दिन पे खत्म हो सकता है, कहने का मतलब ट्यूसडे पे खत्म हो सकता है, उससे 1 दिन और आगे खत्म हो सकता है, कहने का मतलब +1 और +2 पे खत्म होने के चांसेस रहते हैं। आई बात समझ में। तो कुल मिला के यहाँ से कंक्लूजन्स क्या मिलते हैं कि अगर कोई महीना 28 का हो तो उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। ठीक है, कोई महीना अगर 28 का हो तो उसमें कोई दिन 5 बार नहीं आता। अगर वो महीना 29 का है तो उसमें पहला दिन 5 बार आता है, वही फर्स्ट और वही लास्ट डे होता है। और अगर 30 का महीना हो तो उसमें पहले 2 दिन 5 बार आते हैं। इस वजह से वो दिन खुद पे शुरू हो सकता है, पिछले पे शुरू हो सकता है। खत्म की बात करें तो खुद पे जो 5 बार जिसका बोला गया है उस पे, और एंड उससे अगले दिन पे हो सकता है। अगर कोई महीना 31 का है तो उसमें पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। खत्म किस पे होता है, वो खुद पे हो सकता है, अगले 2 दिनों पे हो सकता है। शुरू की बात करें तो वो खुद पे शुरू हो सकता है, पिछले से शुरू हो सकता है, एक और पिछले से शुरू हो सकता है। समझ में आई बात। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थोड़े से वीक बेस कॉन्सेप्ट। अब तक जो मैंने चीजें डिस्कस करी हैं, मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको ब्रीफ करूं तो मैंने डिस्कस कर लिया डेज में। अगर हमें डेज में आगे पीछे जाना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ईयर बेस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए कि ईयर में आगे और पीछे जाना पड़े तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने जो वो बहुत सारे सालों में लीप ईयर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने मंथ बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और कुछ आज भी मैं डिस्कस करूंगा वैसे क्वेश्चन। ठीक है, और उसके अलावा मैंने सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, सेंचुरी से जुड़े हुए क्वेश्चन कि सेंचुरी का पहला दिन क्या हो सकता है, आखिरी दिन क्या हो सकता है, इतनी सेंचुरीज के बाद में क्या दिन हो सकता है। अब एक और चीज बच गई, मैंने आपको बताया था कि 5 चीजें हम पढ़ते हैं, डे पढ़ते हैं, मंथ पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, सेंचुरी पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज बच गई, यहाँ पे वीक बच गया।
तो अब वीक बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर और कुछ क्वेश्चन करूंगा जो कि इन्हीं से जुड़े रहेंगे, जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, कहते कि आई केम टू नो दैट आई वॉज अर्लियर 2 days व्हेन आई रीच्ड टू अ सर्टेन प्लेस ऑन फ्राइडे। मतलब कि मैं किसी जगह पे फ्राइडे पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं 2 दिन पहले आ गया हूँ। मतलब कि मैं पहुंचा कब? फ्राइडे। 2 दिन पहले आ गया, मतलब कि मुझे पहुंचना कब चाहिए था? संडे को पहुंचना चाहिए था, मुझे उस जगह पे संडे को पहुंचना चाहिए था। यही होता है ना, आप फ्राइडे पहुंच गए, आपको पहुंचना संडे था, यही होता है। इफ आई गो देयर ऑन द नेक्स्ट वेनसडे, अगर मैं वहां नेक्स्ट वेनसडे जाता हूं, कहने का मतलब नेक्स्ट वेनसडे कब होगा? ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेनसडे, तो मैं वेनसडे को जाता हूं, देन हाउ मच लेट आई कुड बी। ठीक है, तो मैं कितना लेट हो जाऊंगा, वो पूछ रहा है कितना लेट हो जाएंगे, मतलब कि मुझे जाना तो इस दिन था, किस दिन? संडे। पहुंचा कब? फ्राइडे। फ्राइडे पहुंचने से मैं 2 दिन पहले चला गया, मतलब कि मैं 2 दिन पहले चला गया। अब ऐसा मत देखो कि यहाँ पहुंचना था इस डेट को था, पहुंच आज ही गए, बहुत जल्दी है किसी से मिलने की, है ना, कि बहुत जल्दी में किसी से मिलने जाना है, किसी के पास पहुंचना है, 2 दिन पहले पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, कहीं जाना है, जब कहीं किसी ऐसे फंक्शन पार्टी में जाना है कि आप वहां पे 2 दिन पहुंच चुके हैं, दोस्त की शादी में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो आप 2 दिन पहले पहुंच गए। बट अगर आपको जाना संडे था, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं वहां वेनसडे को पहुंचता हूँ, ठीक है, अगर मैं वहां पे वेनसडे को पहुंचता हूँ तो कितने दिन लेट जाऊंगा? तो आप देखो, 1 2 3, मतलब कि आप ना 3 दिन लेट हो जाएंगे वहां पहुंचने से। आपको संडे पहुंचना चाहिए था, वहां पे वेनसडे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो 3 दिन लेट हो जाएंगे। तो गाइस क्या रहता है, जब आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को पढ़ के, कि मुझे पता चला कि मैं 2 दिन पहले था जब मैं शुक्रवार को एक निश्चित स्थान पर पहुंचा। यदि मैं अगले बुधवार को वहां जाता हूं तो मुझे कितनी देर हो सकती है? तो मुझे 3 दिनों की देर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको इतना तो आइडिया हो गया कि जब वीक के क्वेश्चन आते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आते दोस्तों। वो क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो बेसिकली लैंग्वेज बेस आते हैं। आपको ना उसका लैंग्वेज पकड़ना होता है कि किस लैंग्वेज को वो बना रहा है, कैसे, और उसको पूछना कैसे चाह रहा है वो उसको। आपने अगर उसके लैंग्वेज का इंटेंट पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। असल में इस क्वेश्चन में ना जब भी कोई स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ, अक्सर जैसे मैं क्लासेस में टीच करता हूँ, तो वहां से मुझे जो डाउट आते हैं वो उन्हीं डाउट्स को दिमाग में ध्यान में रखते हुए मैं चीजें यहाँ भी आपको करवा रहा होता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजें समझा भी रहा होता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैं डाउट भी बता रहा होता हूँ वहां पे। ठीक है, अक्सर जो स्टूडेंट्स क्लास में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में प्लस माइनस की गड़बड़ कर देते हैं। एक एक कभी उनका एक कम आ रहा होता है आंसर में, कभी उनका एक आंसर में ज्यादा आ रहा है। इस चीज को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको इलेबोरेट कर पाऊँ, कि आप इस क्वेश्चन का इंटेंट समझ पाए, इस क्वेश्चन की जो वो डेप्थ समझ पाए कि क्या करना क्या होता है एक्चुअल में। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, अब देखो कहते हैं कि ये यस्टरडे है, ठीक है, ये क्या है आपका? यस्टरडे, हम जिसको पिछला कल कहते हैं। कई बार ना कल लिखा होता है सीधा, तो आप समझना फिर वहां पे था लिखा होगा भाई। इसकी भाषा को देखो, कल बोलूं तो कल तो आने वाला कल भी होता है, कल पिछला कल भी होता है। तो वहां पे आपने सेंटेंस की टेंस को समझना है, काल को समझना है। था लिखा है तो पिछले कल की बात हो रही है, कई बार लिख देता है पिछला कल, ठीक है। और अगर सीधा कल लिखा तो वो आने वाला कल लिखता है। अगर सपोज करे तो ज्ञात करें कि कल के बाद कल के बाद वाले दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा लिखा होता, और ये आने वाला नहीं लिखा होता, सपोज करो ये ना लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप इस होगा को देखते, होगा को देखते मतलब कि अगले कल की बात कर रहा है। आई बात समझ में? कहते हैं कि यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था, ठीक है, बीता हुआ कल क्या होता है? यस्टरडे। और उससे एक दिन पहले कहने का मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला दिन। अब स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि बीते हुए कल से एक दिन पहले कई बार इसको ले लेते हैं, एक दिन पहले से पहले लेते हैं ना। तो आपने एक दिन पहले की बात करी तो इसी दिन को लेना है। अब इस दिन क्या था, वो कह रहा है कि इस दिन संडे था गाइस, ठीक है दोस्तों, इस दिन संडे था, ठीक है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है कि वट डे विल इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। अब ये क्या है, टुडे होगा, उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? टुमारो होगा। और डे आफ्टर टुमारो, आप आई होप कि आप समझते होगे, आने वाले कल के बाद वाला कल, ये टुमारो है, उसके बाद वाला कल ये है, ठीक है, ये वाला। और इसके 3 दिन बाद की बात करी है,
तो इसके 3 दिन बाद ना अक्सर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, 1 2 3 और एक और दिन आगे ले लेते हैं। और ये गलती नहीं करनी हमें, ये चीज नहीं करनी होती है। असल में अगर उसने 3 दिन बाद की बात करी है ना, उसने बोला कि पिछले कल से पहले वाला दिन संडे था, आने वाले कल के आने वाले कल के बाद वाले दिन के 3 दिन बाद, तो भाई 1 2 और 3 बस यही लेना होता है। ठीक है, आपने यही लेना है। 1 2 3 का मतलब जो है वो आपने सिर्फ यही समझना है कि ये वाला दिन की बात हो रही है। ठीक है, ये वाले दिन की बात हो रही है, इस दिन की। अरे यार ये प्रॉब्लम बहुत परेशान करती है। ठीक है, चलो क्या है, कर देंगे शॉर्ट आउट इसको भी। 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 समझ में आया। ठीक है, तो आपसे पूछा कि ये वाला दिन क्या होगा। अब आप देखो ये संडे है, 1 2 3 4 5 6 7, आपको मैंने बताया था कि 8वां दिन सेम होता है, मतलब ये दिन संडे होता 8वां दिन, तो ये दिन क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सैटरडे। तो दोस्तों इसकी क्वेश्चन को जैसे मैंने कराया, आप अगर वैसे ही करते हैं और वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं तो आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ना इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं, एक छोटी सी ट्रिक नहीं कहूँगा, टेक्निक बताऊंगा। क्योंकि जब भी यस्टरडे टुडे टुमारो आए तो 3 दिन तो ये रहते ही रहते हैं। ठीक है, फिर ना आपने देखना है बिफोर कितने आए और आफ्टर कितने आए। एक तो आया बिफोर, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक बिफोर आया, तो एक बिफोर आया तो आप एक जोड़ लो। ठीक है, प्लस आफ्टर कितने आए, ठीक है, आफ्टर कितने आए, एक आया। ठीक है, 2 आए पर 2 नहीं जोड़ने, क्यों, क्योंकि इस आफ्टर के साथ 3 भी लगा हुआ है। ठीक है, 3 डेज आफ्टर इकट्ठा है, और अकेला आफ्टर टुमारो एक है, तो इस आफ्टर को अलग लगाओगे और आफ्टर 3 डेज वाले को अलग लगाओ। ठीक है, तो ये आ गया, टोटल इतने आ गए। ठीक है, तो आपसे अगर अब कोई पूछता है कि आप बताओ कि आंसर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां से शुरू करते हो, अगर ये संडे है तो ये क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होगा दोस्तों। ठीक है, ये नहीं संडे होगा, सॉरी ये होगा, क्योंकि 8वां दिन बन गया ना, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये 5वां दिन है, ये 6वां, ये 7वां 8वां, सॉरी सैटरडे नहीं दोस्तों, इसका आंसर संडे है। ठीक है, 8वां दिन यहीं से शुरू करोगे ना, पहला तो यही काउंट होगा। तो ये देखो 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, आपको 8वां दिन बताना है। तो 8वां दिन बताना है, तो 8वां दिन तो सेम होता है, जो पहला दिन होता है वही 8वां दिन होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहने वाला, आपका संडे रहने वाला है। एग्जैक्टली संडे इसका आंसर रहने वाला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आई तो डाउट लीजिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने 3 दिन तो लिखने ही लिखना है, क्यों, क्योंकि यस्टरडे टुडे टुमारो आया है ना, आए तो नहीं लिखना। ठीक है, अब आफ्टर कितने आए, एक, तो उस एक को लिख दिया। ठीक है, एक आफ्टर के साथ में आया टुमारो, तो उसका एक दिन लिख दिया, और एक आफ्टर के साथ में 3 दिन आए, तो उस आफ्टर को और 3 दिन को अलग अलग नहीं है, वो आफ्टर 3, 3 मतलब 3, तो ये आ गया 1 3 4 और 5, 5 और 3 8, मतलब 8वां दिन, 8 दिनों के बाद नहीं बल्कि 8वां दिन होता है। ठीक है, तो 8, अगर ये वैल्यू 10 आती तो इसका मतलब 10वां दिन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहता है, उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर संडे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कहते हैं कि सेकंड डे ऑफ द मंथ इज अ फ्राइडे, एक महीने का दूसरा दिन, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा के आया हूं पीछे। ठीक है, आप अगर दोबारा से इसको देखना चाहते हैं तो मैं इसको शो करता हूँ, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था सारा आपको। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, उसने बोला कि सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, एक महीना है उसका दूसरा दिन फ्राइडे है, तो एक महीने का दूसरा दिन फ्राइडे है, मुझे वो महीना बताएगा कितने दिन का है। उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ गाइस। दोस्तों नेक्स्ट मंथ का लास्ट, नेक्स्ट मंथ का ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट मंथ का लास्ट डे पूछा है, तो उस महीने में 31 दिन है। अब देखो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं ये चीज, ध्यान से समझना इस चीज को। सेकंड डे फ्राइडे है, तो फर्स्ट डे क्या होगा, थर्सडे होगा। फर्स्ट डे थर्सडे होगा, अगर सेकंड डे फ्राइडे है, फर्स्ट डे थर्सडे होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट डे 8वां दिन भी थर्सडे होगा। ठीक है, 8 के बाद में आपका जो है वो 7 और जोड़ेंगे तो 15वां दिन भी थर्सडे होगा, 15 के बाद में 22वां दिन भी थर्सडे होगा, 29वां दिन भी थर्सडे होगा, 30वां दिन इसका फ्राइडे होगा, और 31वां दिन इस महीने का जो आपका सैटरडे होगा। दोस्तों आंसर है सैटरडे, पर इस महीने का ही है। पर उसने पूछा कि अगले महीने का बताओ, तो क्या बता सकते हो क्या,
तो देख लेते हैं बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अब आप ना मुझे आप ही बताओगे कि 31 दिन के महीने के बाद में कौन सा दिन आता है, कौन सा महीना आता है। तो क्या बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि 31 दिन के महीने के बाद में 30 दिन वाला महीना भी आता है, 28 वाला भी आता है अगर वो 31 जनवरी है तो, ठीक है, 29 भी आता है अगर वो जनवरी है तो, और 30 भी आता है अगर सपोज करो जैसे मैंने आपसे बोला कि अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, ठीक है, और 31 भी आता है, ठीक है। और 31 कब किस केस में आता है? उस केस में जैसे कि जुलाई अगस्त के केस में, जुलाई के बाद में अगस्त आता है ना, ठीक है, जुलाई के बाद में अगस्त। और दोस्तों हमेशा याद रखना 28, 29 और 30 इन 3 महीनों के बाद वाला महीना हमेशा 31 दिन का होता है, ये फिक्स है। बट 31 दिन के महीने के बाद कौन सा महीना आएगा ये फिक्स नहीं है। तो अगर अगला महीना ही फिक्स नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कि उस महीने का लास्ट डे क्या होगा? तो मतलब नहीं बता सकते। तो मतलब जो डाटा है वो क्या है? अपर्याप्त है। डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसका आंसर आप बता नहीं सकते क्या होगा। पर अगर बताना हो तो कैसे बताते? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पीछे समझाया उसका यूज करके हम बता सकते हैं, अगर हमें डेफिनेटली पता हो अगला महीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहते हैं कि टुडे इज थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 36 363 363वां दिन क्या होगा? ठीक है, 363वां दिन क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, इसकी ना सिंपल टेक्निक मैंने पिछली क्लास में ही बताई थी कि आपसे अगर पूछे कि अगर तो आपसे पूछे कि इतने दिन के आफ्टर क्या होगा, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इतने दिन के बिफोर क्या होगा, तो मैंने आपको एक सिंपल फंडा कराया था कि दिए गए नंबर को 7 से डिवाइड करिए, जितना बाकी बचता है उतना आगे चले जाइए। पर यहाँ पे उसने एग्जैक्टली वही दिन पूछा, ये बात मैंने वहां पे भी डिस्कस करी थी। अब इसको जब 7 से डिवाइड करते हो आप, तो इसमें रिमाइंडर जो है ना वो 6 बच जाता है। जब आपका रिमाइंडर 6 बच जाए, ठीक है, तो आपने 6 दिन आगे नहीं जाना। आपको मैं बता दूं, थोड़ा और डिटेल बताता हूं मैं आपको। जैसे आप इसको पूरा डिवाइड करोगे, जैसे आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो 357 ऐसा नंबर है जो पूरा डिवाइड होता है। जितना पूरा डिवाइड हो जाए उसके तुरंत बाद वाला दिन रिपीट होता है। 58, 59, 60, 61, 62 और 63, ठीक है, 63, 63 जिसको हम कहते हैं। 58वां दिन जो है ना, 358 दिन, वो क्या होगा? थर्सडे होगा। ठीक है, थर्सडे होगा। तो ये क्या होगा? फ्राइडे होगा। ये क्या होगा? सैटरडे होगा। ये क्या होगा? संडे होगा। ये क्या होगा? मंडे होगा। और 363वां दिन क्या होगा? मंडे के बाद में ट्यूसडे होगा। तो इसका मतलब आपका एग्जैक्ट आंसर इसका ट्यूसडे रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन पड़ा है आपके पास तीसरा, इसका आंसर ट्यूसडे होगा। ठीक है, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, मतलब मैंने कहा कि 6 बचे, तो आप ना जब थर्सडे से 6 दिन आगे जाते हैं तो ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे आएगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जितना बाकी बचे उतने दिन आगे तभी जाना है जब आफ्टर और बिफोर लगाओ। बट अगर वही पर्टिकुलर डे पूछे, जैसे पूछे कि 363वां दिन बताओ, जैसे आपसे पूछे कि 80वां दिन बताओ, ठीक है, आपसे पूछे कि 96वां दिन बताओ, मतलब कि आफ्टर और बिफोर ना पूछे, तो दोस्तों जितना लिखा है उसमें जितना रिमाइंडर बचता है उससे एक कम आगे या पीछे जोड़ के जाना है। ठीक है, तो 5 आगे जाना है। तो थर्सडे में जब 5 जोड़ोगे, तो थर्सडे में 5 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? दैट इज ट्यूसडे रहने वाला है। ठीक है, आपका आंसर ट्यूसडे रहने वाला है। इसका समझ में आई होगी आपको, आई होप ये बात। ठीक है, तो इसी को इम्प्लीमेंट करके आप कितने मर्जी दिन आगे जाके पता कर सकते हैं कि दिन क्या होगा अगर हमें एक दिन दिया हो। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहते हैं कि आई वॉज बोर्न ऑन अगस्त 11, मेरा जन्म अगस्त को हुआ। ठीक है, कोई पर्सन है, उसका जन्म जो है वो अगस्त को हुआ, 11 अगस्त को। ठीक है, 11 अगस्त को जन्म हुआ किसी इंसान का। कहते कि मोहन जो है लड़का, वो मेरे से 11 दिन बड़ा है। अब मुझे बताओ, जो 11 दिन बड़ा है वो इधर आगे जाना पड़ेगा उसके लिए कि पीछे जाना पड़ेगा? ये बात मैं पहले से भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो बड़ा होता है वो पहले जन्मता है। तो इसका मतलब ये वाला इंसान जो जन्मा होगा ना वो 31 जुलाई को जन्मा होगा। जुलाई 31 की होती है, अगस्त भी 31 का होता है, तो वो पर्सन 31 जुलाई को जन्मा होगा। ठीक है, अब वो 31 जुलाई को जन्मा है, कौन सा? जो दूसरे वाला इंसान है। दूसरे वाला इंसान कौन है? मोहन।
ठीक है, ये मोहन जो है वो 31 जुलाई को जन्मा है, मोहन का जन्म इस दिन हुआ है। अब कहते हैं कि द ईयर्स इंडिपेंडेंस डे, भाई गाइस देखियो 26 जनवरी क्या होता है आपका, रिपब्लिक डे। ठीक है, इसने बोला इंडिपेंडेंस डे, तो मतलब कि 15 अगस्त की बात हो रही है। ठीक है, उस महीने में 15 अगस्त को वो बोल रहा है कि क्या है, वो मंडे था। 15 अगस्त को क्या था, मंडे। और आपको बताना है कि मोहन का जन्मदिन कब हुआ, इसका मतलब आपको 31 जुलाई को बताना है कि क्या था। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर 15 अगस्त को मंडे था तो उससे पीछे मंडे कब था, 8 को रहेगा। ठीक है, 8 को मंडे रहेगा। और 1 तारीख को क्या रहेगा, 1 तारीख को भी क्या रहेगा, मंडे रहेगा। 1 तारीख को भी मंडे रहेगा, मतलब 1 को मंडे रहेगा, 7 दिन बाद 8 को मंडे रहेगा, 7 दिन बाद 15 को मंडे रहेगा। इसका मतलब 31 जुलाई को क्या रहेगा आपका, संडे रहने वाला है। ठीक है, तो जो मोहन का जन्मदिन है वो कौन से दिन होगा, संडे को होगा। आपका आंसर इसका संडे रहने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और होपफुली मैं आपको चीजें डिलीवर कर पाया हूं कि सारी समझ में आई होंगी आपको। फिर भी अगर मेरी तरफ से कुछ कमियां रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो है वो वैल्यूएबल जो है वो सजेशंस जरूर दीजिएगा, मैं क्या चेंजेस करूं और क्या चीजें आपको और करवाऊं जिससे आपकी जो रहती हुई चीजें भी कंप्लीट हो। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारी चीजें जो वो कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चंस जो वो पैरेलली बता के। ठीक है, और कैलेंडर का जितना कि निचोड़ था मैंने इन 2 क्लासेस में ही वैसे निकाल दिया। और कुछ और चीजें भी देखनी हो आपने तो मेरी कैलेंडर की कुछ और क्लासेस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन मैं बढ़ता हूँ उसके साथ। तो कहते हैं कि राजू और निर्मला जो है वो सेलिब्रेटेड देयर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, जो है वो राजू और निर्मला ने अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो मनाई। ठीक है, 5 दिसंबर 1993 को। ठीक है, 5 दिसंबर 1993 को, 5 दिसंबर 1993 को उन्होंने अपनी एनिवर्सरी मनाई पहली, मतलब उनका 92 में जन्म, उनका जो वो दोनों का मैरिज हुआ होगा, है ना। ऑन विच डे इन 1997 देयर वेडिंग एनिवर्सरी विल कम, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी कब आएगी, 1997 में। ठीक है, उन्होंने अपनी जिस दिन वेडिंग एनिवर्सरी मनाई उस दिन संडे था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरी पिछली क्लास का, अगर आप 1 साल आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मतलब 94 में जाएंगे तो मंडे हो जाएगा, 95 में जाएंगे, 1995 में जाएंगे तो 1 दिन और आगे ट्यूसडे हो जाएगा, 96 में जाएंगे तो आप 2 दिन आगे जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो एनिवर्सरी है वो 5 दिसंबर को मना रहा है, तो 96 लीप ईयर है तो 29 फरवरी भी आएगी तो 2 दिन आगे जाएंगे, तो ये ट्यूसडे है तो वेडनेसडे थर्सडे होगा। ठीक है, तो 97 में जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो दोस्तों उनकी जो नेक्स्ट एनिवर्सरी आएगी 1997 की, जो वो क्या है, फ्राइडे में आएगी। इसको करने का एक सिंपल तरीका भी आप लगा सकते हैं कि 96 से लेके 97 तक कितने साल हुए, 4 साल। 4 सालों में कितने, 4 दिन तो होंगे ही होंगे, हर साल में 1 दिन का फर्क पड़ता ही पड़ता है सेम डेट पे जाने पे। मतलब कि आप 5-5 दिसंबर पे ही चलोगे ना, तो हर साल में जब 1 दिन आगे जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 1 दिन का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो 4 सालों में 4 का पड़ेगा। फिर आपने देखना होता है लीप ईयर कितने आए, तो 1 लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर की वजह से 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 5 दिन आगे जाना है। संडे से 5 दिन आगे चले जाओ चाहे 2 दिन पीछे चले जाओ, एक ही बात है। तो संडे से 2 दिन पीछे भी फ्राइडे ही मिलेगा आपको, और संडे से 5 दिन आगे भी फ्राइडे मिलेगा। तो इसका आंसर जो फ्राइडे रहने वाला, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सारथी परिवार का सदस्य बनने के लिए हम हमेशा स्वागत करेंगे। नमस्कार।